हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 की अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से। क्लास 9 के लिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 हम लोग पढ़ेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ग्राफ और इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको ग्राफ पेपर में आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, देखो इधर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इस पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपका मिला। इसमें टेबल हम बनाएंगे ऐसे, और x के हम कई सारे वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 होगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 3 होगा। और x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 होगा। और x इज इक्वल टू यहाँ पे आप चाहो तो माइनस में भी रख सकते हो, माइनस रखेंगे -1। सपोज दैट आप यहाँ पे -1 रख दो तो प्लस माइनस प्लस 415 हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हो। अब ये तुम्हारी x और y की वैल्यू मिलेगी और ये आपके पॉइंट ही कहलाते हैं। इसको हम ग्राफ पेपर में कैसे शो करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर एक कोई ले लेंगे ऐसे। ठीक, अब जैसे ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट 0 और दूसरा y का 4, पहला x का क्या आता है, दूसरा y का 0 का 4। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू x की होती है, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो y डैश और x एक्सिस। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और इधर होती है, इधर निगेटिव होती है। तो 0 का 4, x में 0 y में 4, तो 1 2 3 4 ये आपकी वैल्यू होगी। 1 का 3, x में 1 y में 3, इसके सामने आएंगे यहाँ पे ये। फिर 2 का 2, x में 1 2 y में 2, ये आएगा आपका। फिर x में -1 y में 5, x में -1 इधर आएंगे, y में 5, नीचे ऊपर जाएंगे 4 यहाँ पे। ठीक, अब ये जो आपके पॉइंट थे, इन पॉइंट को देखो, ये मिलाने पे एक हमें लाइन शो हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही आपकी लाइन कहलाएगी, कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ग्राफ पेपर जो आपका होगा कार्टेशियन प्लानिंग को, उसी में आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन हुआ आपका पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका जो है ये सॉल्व हो चुका है। कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम एक इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज के एक की वैल्यू रख के ये दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी में होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 3 के बाद ये इसी में पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज 4.3 थी, अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 है क्या? गिव द ज्योमेट्रिक representation of y is equal to 3. आप लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable. दूसरा क्वेश्चन है इन 2 वेरिएबल। देखो सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला पार्ट इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मीन्स क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 3। y इज इक्वल टू 3 है। आप ज्योमेट्रिक फॉर्म इसको भी ग्राफ पेपर शो करोगे कैसे? ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। तो देखो y में ये y एक्सिस है, y एक्सिस में 3 पॉइंट जाएंगे 1 2 3, और 3 पॉइंट में ही आपको शो करना होगा y इक्वल टू 3 की ये लाइन है जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और इसमें यही एक पॉइंट होगा 1 वेरिएबल के लिए, ये आपको शो करना था, ठीक। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, इसी में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो ये y है, तो इसमें अगर x देखा जाए तो x तो है नहीं, 0.3। अगर x को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो तभी भी ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही होता है। इफ x इज इक्वल टू 0 अगर करें, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 करें तो भी y इज इक्वल टू 3 होगा, और x इज इक्वल टू अगर 1 करें, कितना 1, तो x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो भी आपका y इज इक्वल टू 3 होगा। कैसे? 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और x इज इक्वल टू अगर 2 करें तो भी y इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 0 इंटू 2 0 ही होगा। अगर इसको हम ग्राफ पेपर में शो करें, ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कैसा। 0 y में 3 1 2 3, फिर x में 1 y में 3, फिर x में 2 y में 3, ठीक। अब देखो इससे भी जो लाइन प्राप्त होगी वो इसी की पैरेलल ही होगी, x डैश y डैश। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इन 2 वेरिएबल, क्या इसके 2 वेरिएबल हो सकते हैं? देखो 2 वेरिएबल तो हमने निकाले, 2 3 निकाल दिए, लेकिन ये लाइन तो एक ही हमें प्राप्त हो रही है ना, ठीक, क्योंकि x का जो मल्टीपल होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.4 में भी कुछ नहीं था, यही है, 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चैप्टर 4.4 अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्लास 9 आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। 1 से लेकर 4 तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इनको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करके चेक करवाइए, ठीक है। और चेक करवाओगे फिर उसके बाद आपको चैप्टर 5 पढ़ाया जाएगा, उसके पहले आपको चैप्टर 5 नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, यहाँ पे सॉल्व करवाए गए हैं, समझाया गया है, उतने प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और फेयर कॉपी बना लीजिए और उनको चेक करवाइए। जो अगर
कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके छूट गए हैं तो आपको बाद में सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।